हंसती मुस्कुराती और चहचहाते निशवा मनोमट्टी तले जा सोई। गलत इंजेक्शन से दिमागी तौर पर मफलूज बची। नमाज जनाजा के बाद सपुर्दे खाक। मैयत घर पहुंचने पर कोहराम। अहले खाना गम से निढाल। बेटी के कातिलों को मुआफ नहीं करूंगा, वालिद का ऐलान। क्या आप नहीं बचा सकते किसी? मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की। मेरी बेटी चली गई, प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खिंचती रहेगी, बोला कुछ नहीं। निशवा 6 अप्रैल को इलाज के लिए दारो सेहत लाई गई। गलत इंजेक्शन ने होशो हवास छीन लिए। 13 अप्रैल को एक और निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां दम तोड़ गई। वजीर आला सिंध कहते हैं निशवा के बैरून मुल्क इलाज का प्लान था। कराची में गलत इंजेक्शन एक और मासूम की जान खा गया। 4 साला रजिया भी दुनिया से मुंह मोड़ गई। वालिद का कहना है कि डॉक्टर ने तेज बुखार में टीका लगा दिया। लवाहकीन ने डॉक्टर इमरान को मुआफ कर दिया, पुलिस ने भी छोड़ दिया। तालीम से खिलवाड़, सिंध में अकल का दरवाजा नकल ने बंद कर दिया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात मजाक बन गए। 7वें रोज 7वां पर्चा आउट। आज फिर केमिस्ट्री का पर्चा तलबा से पहले माफिया के हाथ आ गया। 40 मिनट पहले ही व्हाट्सएप पर दस्तयाब था। कोरंगी कराची में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। घर से मां और 2 बच्चों की लाशें बरामद। तेज धार आले से कत्ल किया गया। अनीला, बसीरा और अब्दुल हादी के नाम से शनाख्त। गर्दनें काटी गईं। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। बच्चों से मिला, बच्चे बिल्कुल स्टेबल हैं। पेशावर बुढ़भेड़ में पोलियो कतरों से बच्चों की तबीयत खराब। मुश्तइल अफराद का माशूक़ल अस्पताल पर धावा। दफातर में आग लगा दी। वजीर आला महमूद खान का नोटिस। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब। बच्चों के इलाज में कोताही ना बरतने की हिदायत। वैक्सीन से रिएक्शन नहीं होता, माहिरीन ने भी चेक किया। दवा जायदुल मियाद नहीं। महकमा सेहत के हुकाम का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बाबर बिन अता ने वज़ीर सेहत इनाम हशामुल्लाह को पोलियो के कतरे पिला दिए। आपने हमारा वजीर खजाना को क्यों निकाला? निकाल के आपने किसको रखा? सदर ज़रदारी का वजीर खजाना। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला? ऐसे तो देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। आप बन के दूसरे आंख से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आपका वजीर आजम बात नहीं करेगा। हम इसको घुसने नहीं देंगे। बिलावल की वजीरों को निकालने पर असेंबली में तीरंदाजी। बोले इमरान खान ने अपना वजीर निकालकर जरदारी का वजीर रख लिया। वजीर खजाना को क्यों निकाला? हमारे फवाद भाई को क्यों निकाला? हमने बेड़ा गर्क किया तो हमारे वजीर क्यों लाए गए? पीटीआई का तकरीर पर हंगामा। ये कैसे आपने वजीर दाखिला बना लिया है जिस पे इल्जामात है, संगीन इल्जामात है। मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को मुख्त दुश्मन नहीं कहा। हमें लेक्चर देने के बजाय उनको हमसे माफी मांगना चाहिए, मुझसे माफी मांगना चाहिए। गालियों और नैब गर्दी से खामोश नहीं बैठेंगे। अयूब, ज़िया और मुशर्रफ जैसे आमरों से नहीं डरते। ये कठपुतली क्या चीजें हैं? वज़ीर दाखिला बेनज़ीर कत्ल केस में मुलविस है। बिलावल ने कहा कि बिजली, गैस, पेट्रोल ही नहीं, अद्वियात भी महंगी हो गई। नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। नई मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बीमारी के बायस आज पेश होने से माजरत एक और इस्तिस्ना मांग लिया। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की सजा के खिलाफ समाअत आज होगी।
वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदारती महल में पुरतपाक इस्तकबाल। सदर हसन रूहानी, सुप्रीम लीडर खामनाई से मुलाकातें, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दों के खिलाफ जॉइंट रैपिड एक्शन फोर्स बनाने पर इत्तफाक। In Pakistan, we have suffered more terrorism than probably any other country. For the first time in Pakistan is dismantling any militant group in our country. We will not allow our soil to be used by anyone against anyone. किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इमरान खान का ऐलान। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा कोई तीसरा मुल्क ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वजीर आजम ने ताजरों से खिताब में कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। सरहदों को अमन और दोस्ती का मरकज बनाया जाएगा। इमरान खान और ईरानी सदर की 1-on-1 मुलाकात। हसन रूहानी ने दौरे की दावत कबूल कर ली। मुश्तरका एलामिया जारी। पंजाब असम्बली में नए बल्दियाती निजाम का बिल पेश। ऑपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हमजा शहबाज ने कहा खलंडरों की हुकूमत ने मईशत से खिलवाड़ किया। इमरान खान के एहतसाब का वक्त करीब आ गया। पेशावर मेट्रो में करप्शन की गई। पंजाब के अक्सर अरकान वज़ीर आला के साथ हैं। इमरान खान को भी उस्मान बुज़दार पर पूरा एतमाद है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तसादुम नहीं चाहती। मीडिया को यकीन दिलाती हूँ अब आप लावारिस नहीं। फिरदौस आशिक अवान की यकीन दहानी। वजीर दाखिला की रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी की सिफारिश। ECL में शाम अफराद की फहरिस्त भी कौमी असम्बली में पेश। अरकान को धमकियां देने के सवाल पर एजाज शाह ने कहा किसी को कोई धमकी नहीं दी गई। ऑपोजिशन का शोर शराबा। इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। हमारे यहाँ अगर बारिशें हुई हैं तो हमने कहा कि नेक हुक्मरान आते हैं। मैं आज भी उस बात के ऊपर खड़ी हूँ। जहमत तो आप लोगों की हुकूमतों ने बनाया है। बारिश जहमत नहीं होती है, आपके यहाँ जहमत होगी। बारिशें नेक हुक्मरानों की वजह से होती हैं। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने कहा कि बयान पर कायम हूँ। रवा साल बारिशों से जो जहमत हुई उसकी वजह पुराने हुक्मरान हैं। 35 साल में वो नहीं हो सका जो हमने 8 माह में कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर नैब कराची नदीम साजिद 3 माह के लिए मुअत्तल। नैब एम्प्लॉइज टर्म्स एंड कंडीशंस एक्ट के तहत सजा मिली। चेयरमैन नैब ने नदीम साजिद को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान नैब ने तस्दीक कर दी। माज़ी की निस्बत आज कराची की सूरत हाल बेहतर है। उरूसुल बलाद क्राइम इंडेक्स में 70वें नंबर पर आ गया। इंशाअल्लाह मजीद इस्तेहकाम आएगा। तर्जुमान पाक फौज की शहर कायद के मकीनों को मुबारकबाद। श्रीलंका में 290 अफराद की हलाकतों पर सोग। कर्फ्यू खत्म। यकेत बाद दीगरे 8 धमाकों में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। 4 पाकिस्तानी भी जख्मी होने वालों में शामिल। कोलंबो एयरपोर्ट पर बम नकारा बना दिया गया। 24 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी कोच और कप्तान पुरुमीद। सरफराज का कहना है कि तैयारी अच्छी है, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कौमी टीम आज दौरा इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। वर्ल्ड कप खेलने के बाद वापसी होगी। पाकिस्तान के मोहम्मद अरशद के 6 रिकॉर्ड्स, 4 भारतीय रिकॉर्ड भी पाश। 3 मिनट में 1920 मुक्के बरसाए। 1 किलो वजन के साथ 1540 मुक्कों का भी रिकॉर्ड। लाठियां मारने और किक्स का भी रिकॉर्ड। वीडियो गिनीज बुक को भिजवा दी। अमेरिका की ईरान को तनहा करने की एक और भोंडी कोशिश। तेल दरामद करने वाले ममालिक को दी गई छूट खत्म करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर खारिजा का ईरान की तेल बरामदात को 0 पर लाने का ऐलान।
यूक्रेन के मज़ाहिया अदाकार नए सदर मुंतखब। साबिक सदर पेट्रो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नौमौद सियासतदान व्लादिमीर टेलीविजन पर तंजिया मज़ाहिया प्रोग्राम पेश करते हैं। 73% अवाम ने एतमाद का इजहार किया।